एक बार की बात है, काशीपुर शहर के पुलिस स्टेशन में एक अजीब घटना घटी थी। पुलिस चौकी के हवलदार राजू, जिसका काम ये था जो पुलिस चौकी में आए उसकी मेन चौकी के गेट में पूछताछ करनी है, वो इसी काम को कई सालों से करता आ रहा था। राजू अपने काम को लेकर एक ईमानदार हवलदार है। राजू भूत प्रेत जैसी चीजों में ज्यादा विश्वास रखता है। राजू को डर भी बहुत लगता था। वह हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 7 बार करता था। एक रात पुलिस चौकी के पास एक कार आकर रुक गई। राजू एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो कार को रुका देख खड़ा हो गया और पूछताछ करने के लिए कार के पास जाने लगा। जैसे ही वो कार के पास गया, कार में से 2 लोग बाहर निकले और निकलते ही बेहोश हो गए। राजू घबरा गया और पुलिस चौकी के इंस्पेक्टर तेजपाल यादव के पास चला गया और पुलिस चौकी में जितने भी हवलदार और इंस्पेक्टर थे उनको बुला लाया। पुलिस चौकी की पुलिस टीम कार के पास इकट्ठा हो गई और राजू से पूछताछ करने लगी। इंस्पेक्टर तेजपाल यादव ने राजू से पूछा, ये ऐसे बेहोश क्यों पड़े हैं? बेहोश होने से पहले इन्होंने आपको कुछ बताया था क्या? साहब, ये कार में जैसे ही निकले वैसे ही बेहोश हो गए। इंस्पेक्टर तेजपाल यादव की नजर जैसे ही उन 2 बेहोश लोगों पे गई तो उन 2 लोगों का चेहरा नीला हो गया था। इंस्पेक्टर तेजपाल यादव ने राजू को पानी लाने को कहा। राजू अपनी पानी पीने की बोतल ले आया। इंस्पेक्टर तेजपाल यादव ने उनके मुंह में पानी छिड़का तो उनकी आंख खुल गई। वो झट से खड़े हो गए। खड़े होकर दोनों ने अपने बारे में ना बता के ये बताया कि वो चोरी कर आए हैं। इंस्पेक्टर तेजपाल यादव उनको चौकी में लेकर गया और उनसे पूछताछ करने के लिए जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठा तो उन 2 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। जरा हाथ लगा के तो देखो, कहीं ये मर तो नहीं गए? राजू ने हाथ लगा के देखा कि उनकी मौत हो गई है। इन दोनों की बॉडी को फोरेंसिक लैब में भेजने के लिए एक एम्बुलेंस बुलाओ। राजू ने अपना फोन निकाला और सरकारी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस इंचार्ज को फोन कर दिया। जल्दी हमारी चौकी में एक एम्बुलेंस भेज दो, यहाँ 2 लाशें पड़ी हुई हैं। एम्बुलेंस आधे घंटे के बाद आती है। एम्बुलेंस चौकी के मेन गेट पर आ जाती है और एम्बुलेंस का ड्राइवर राजू के पास कॉल करता है। आपने एम्बुलेंस बुलाई थी? हाँ, आप आ गए क्या? मैं चौकी के गेट पर खड़ा हूँ, आप जल्दी से आकर चौकी का गेट खोल दीजिए। राजू गेट खोल देता है और एम्बुलेंस में ड्राइवर के साथ उन 2 लाशों को एम्बुलेंस में रखा देता है। ड्राइवर सरकारी हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और राजू के पास थोड़ी देर बाद एक फोन आता है। राजू जैसे ही फोन उठाता है, सरकारी डॉक्टर ने राजू को फोन किया होता है। डॉक्टर राजू को बोलता है, आप इंस्पेक्टर तेजपाल यादव के साथ सरकारी हॉस्पिटल आ जाओ। राजू इंस्पेक्टर तेजपाल यादव को डॉक्टर की बात बताता है। तभी इंस्पेक्टर तेजपाल यादव राजू को बोलते हैं, एक काम करो राजू, तुम जीप निकालो, हम सरकारी हॉस्पिटल चलते हैं। राजू जल्दी से जीप को स्टार्ट करता है और इंस्पेक्टर तेजपाल यादव को जीप में बैठा लेता है। साहब, सरकारी हॉस्पिटल का रास्ता एक सुनसान हाईवे से जाता है। तुम पुलिस इंस्पेक्टर के साथ हो, डरो मत। राजू जीप को तेज भगाता है।
और इंस्पेक्टर तेजपाल यादव को जल्दी से सरकारी हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल के पास जीप को बंद कर देता है। राजू, तुम जीप में बैठे रहो, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूं। राजू मन ही मन घबरा रहा था। इंस्पेक्टर तेजपाल यादव डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और अंदर जाकर चेयर पर बैठ जाता है और डॉक्टर से बोलता है, हाँ जी डॉक्टर, बोलिए, आपने किस लिए बुलाया? इंस्पेक्टर तेजपाल यादव जी, ये देखिए, ये जो 2 लाशें हैं आपकी चौकी से आई हैं। ऐसे ही 20 लाशों मेरे पास पिछले 5 दिनों में आ चुकी है और मैंने इसके पीछे का रहस्य भी जान लिया है। क्या है रहस्य डॉक्टर? ये एक गरीब लड़की की कहानी है। तभी बादलों में से बिजली कड़कती है और जोर जोर से बिजली कड़कने की आवाज आती है। आगे बताइए डॉक्टर। काशीपुर शहर में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। वो एक झोपड़ी में रहती थी जो बचपन से ही अपने माँ बाप को देख नहीं पाई थी। उसका बचपन काशीपुर के अनाथ आश्रम में बीता था। वो अनाथ आश्रम में 10 साल की उम्र तक रह सकी थी, क्योंकि एक रात अनाथ आश्रम के एक गार्ड ने आश्रम की 35 लड़कियों को एक साथ किसी आदमी को बेच दिया था। उस रात यही बात सुमित्रा को पता चल गई और उस रात आश्रम से भाग गई। उसने एक गरीब माँ जो काशीपुर की रोड लाइट पे भीख मांगती थी, उसको अपनी माँ बना लिया। सुमित्रा उस औरत के साथ ही रहने लगी। सुमित्रा जैसे जैसे बड़ी होने लगी, वो अपनी माँ का हाथ बटाने की सोचती रहती थी। एक दिन सुमित्रा ने मार्केट में चाउमीन की रेहड़ी खोल दी और चाउमीन बेचने लगी। वो अलग अलग जगह जाके चाउमीन बेचा करती थी। एक बार वो अपने घर से बहुत दूर आ गई थी। चाउमीन बेचते बेचते रात के 12 बज रहे थे और वो एक सुनसान हाईवे में चली जा रही थी अपनी रेहड़ी को लेकर। चलते चलते एक कार उसकी रेहड़ी के आगे खड़ी हो जाती है और कार में 4 लड़के बाहर निकलते हैं। सुमित्रा को छेड़ने लगते हैं, उसके साथ बहुत गलत काम करते हैं और चले जाते हैं। सुमित्रा को उसी हाईवे में मारकर छोड़ जाते हैं और सुमित्रा की आत्मा उसी हाईवे पे भटकती रहती है आज तक। डॉक्टर इंस्पेक्टर तेजपाल यादव को हॉस्पिटल के एक रूम में ले जाता है जहां 20 लाशें थी जो सुनसान हाईवे से मिली थी, जहां सुमित्रा की भी लाश मिली थी। इतना सब बताने के बाद इंस्पेक्टर तेजपाल यादव हैरान हो जाता है और सरकारी हॉस्पिटल से चला जाता है। जैसे ही वो अपनी जीप में बैठ जाता है, राजू एक सवाल पूछता है, साहब, इतनी देर कैसे लगी थी? तुम जीप स्टार्ट करो और यहां से चलो। राजू जीप स्टार्ट करता है और वहां से चल देता है। पुलिस चौकी से सरकारी हॉस्पिटल के बीच वही सुनसान हाईवे आता है जहां सुमित्रा और बाकी 20 लोगों की मौत हुई थी। ये बात इंस्पेक्टर तेजपाल यादव जानता था, फिर भी राजू को बोले कि हाईवे से ही जीप को लेना। राजू उस हाईवे पे जीप को भी ले जाता है और चलते चलते बहुत रात हो जाती है। चारों ओर काला अंधेरा हो जाता है। तभी राजू इंस्पेक्टर तेजपाल यादव से पूछता है, साहब, डॉक्टर ने क्या बताया था? जैसे ही इंस्पेक्टर तेजपाल यादव राजू को बताने लगता है, तभी सामने से एक परछाई जीप के सामने आ जाती है। राजू का बैलेंस बिगड़ जाता है और राजू से जीप पलट जाती है और जीप का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है।
इंस्पेक्टर तेजपाल यादव जीप से बहुत दूर गिर जाता है और जैसे ही वो अपने आप को संभालने लगता है और खड़ा होता है, उसके सामने एक चुड़ैल चाउमीन खा रही थी। वो अपने दर्द को भूलकर उस चुड़ैल के पास जाता है। तुम कौन हो? मेरा नाम सुमित्रा है। मेरा मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था। मैं बस तुम्हें अपने आप से मिलाना चाहती थी और अपनी कहानी बताना चाहती थी। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? और तुम लोगों को क्यों मार देती हो? मैं बस लोगों से मदद मांगती हूँ उनकी कार के सामने आकर, लेकिन सब नजरअंदाज कर देते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बताओ क्या मदद चाहिए? मुझे बस मुक्ति दिला दो इस हाईवे से, और मैं अपना बदला नहीं लेना चाहती हूँ। भगवान मेरा बदला ले लेंगे, मैं बस मुक्ति चाहती हूँ। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। और ऐसा बोलकर इंस्पेक्टर तेजपाल यादव अपने घर चला जाता है। इंस्पेक्टर तेजपाल यादव एक हफ्ते बाद उसी हाईवे पे एक जाने माने पंडित रामफल को ले जाता है और चुड़ैल से मिलवाता है। पंडित सुमित्रा की सारी कहानी जानने के बाद सुमित्रा के नाम का एक हवन कराता है, जिससे सुमित्रा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और इंस्पेक्टर तेजपाल यादव अपने काम पे वापस लग जाता है। राजू 1 महीने की छुट्टी पे रेस्ट करता है